ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन में विकासशील देश एक नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी आर्थिक गठबंधन बनाते हैं तो उन पर 10% टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ब्रिक्स सचमुच ग्लोबल साउथ की साझा आवाज बन पाएगा या फिर ये मंच भी सिर्फ एक प्रतीकात्मक संगठन बनकर रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। इस वर्ष ब्रिक्स का स्वरूप पहले से कहीं बड़ा और व्यापक हो गया है। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक बहुपक्षीय मंच है जिसकी शुरुआत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग और समन्वय के उद्देश्य से हुई थी। लेकिन अब इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब यह सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं रहा। इसमें अब इंडोनेशिया को पूर्ण सदस्यता दी गई है और वियतनाम को पार्टनर कंट्री का दर्जा मिला है। इससे पहले ईरान, इथियोपिया, यूएई और मिस्र जैसे देश 2024 में शामिल हो चुके हैं। आज ब्रिक्स के पास कुल 11 पूर्ण सदस्य हैं जो दुनिया की लगभग 40% आबादी और 35% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आंकड़े ब्रिक्स को एक वैश्विक शक्ति मंच का स्वरूप देते हैं। इस बार सम्मेलन 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ, जहां चर्चा का केंद्र रहा जलवायु न्याय और आर्थिक असमानता। ब्रिक्स नेताओं ने सामूहिक रूप से यह संदेश दिया कि जलवायु परिवर्तन की कीमत केवल विकासशील देशों से नहीं वसूली जा सकती। इसी संदर्भ में ब्राजील के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड को विशेष समर्थन मिला, जिसे चीन और यूएई ने भी आगे बढ़ाने का वचन दिया। साथ ही यूरोपीय संघ की कार्बन टैक्स नीति और डिफॉरेस्टेशन लॉ को ब्रिक्स देशों ने प्रोटेक्शनिस्ट यानी व्यापार अवरोधक बताया। ऐसे कानून जो पर्यावरण संरक्षण की आड़ में विकासशील देशों के व्यापारिक हितों पर चोट करते हैं। भारत ने इस सम्मेलन में एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दोहराया कि ग्लोबल साउथ लगातार दोहरे मापदंडों का शिकार रहा है, फिर चाहे बात आतंकवाद से निपटने की हो या जलवायु फंडिंग की। उन्होंने ब्रिक्स को एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट 2.0 कहा। इसके साथ ही भारत सहित कई सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में अधिक न्याय संगत और समावेशी प्रतिनिधित्व की जरूरत को जोर देकर उठाया, जिससे विकासशील देशों की आवाज वैश्विक नीति निर्धारण में वास्तविक स्थान पा सके। हालांकि इस सम्मेलन की एक बड़ी चुनौती यह रही कि चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुए, जिससे संगठन की आंतरिक एकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। वहीं अमेरिका की चेतावनी ने ब्रिक्स की दिशा और स्थिरता को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ।